एबी न्यूज़ की टीम इस समय बिहार की एक चर्चित पार्टी जो अब उत्तर प्रदेश में भी अपने पांव पसार रही है, विकासशील इंसान पार्टी, जिसको बोलते हैं वीआईपी। कितना वीआईपी है और किस तरीके से यह लोगों के बीच में जा कर के अपने वर्चस्व को मजबूती के साथ स्थापित करने जा रही है, ये तो चुनाव तय करेगा। फिलहाल हम वीआईपी पार्टी के ही एक कद्दावर नेता रामनाथ निषाद जी हैं, जो चौरी चौरा विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज हम लोग इनसे जानेंगे इस पार्टी के कार्य प्रणाली को लेकर के। सर, एबी न्यूज़ में आपको स्वागत है। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। जी, क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि अगर वीआईपी को देखा जाए चौरी चौरा विधानसभा में, तो बिल्कुल एक नया प्रयोग होने जा रहा है जी। कैसा, क्या चुनौतियां दिखाई दे रही हैं इस समय? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं हमारे यहाँ, और चुनौती केवल यहीं पर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनौतियां हैं। और हमारे विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी जी चुनौतियों से ही खेलना जानते हैं। शायद आपको नहीं मालूम कि हमारे माननीय मंत्री जी जब 18 साल के थे तब अपना घर द्वार छोड़ करके बॉम्बे में चले गए थे। 900 रुपया का उन्होंने नौकरी किया था, और आज बिहार में सरकार में हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। तो उन्होंने अपने समाज को देखा, और समाज में जो परेशानियां हैं, आरक्षण के लिए हमारा पूरा समाज दर बदर भटक रहा था। हर सरकारों से अपील किया, हर सरकार हमारे वोट को ले करके सरकार बना करके हमारे समाज को दरकिनार कर देती हैं। जब माननीय मुकेश जी को हम लोग बुलाए हैं यहाँ पर, वो अपने आप नहीं आए हैं। माननीय मुकेश जी के पास हम लोग जब देखे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का निषादों का मुखिया कहलाने वाला एक नेता जब हमारे सभी समाज को बेच करके अपने परिवारवाद के चक्कर में पूरे समाज को बेच दिया, तब जाकर के हम लोग मुकेश सहनी जी को बुलाए, ताकि मुकेश सहनी जी पूरे समाज का कल्याण करें। और आशा है कि मुकेश सहनी जी पूरे समाज का कल्याण करेंगे। अगर देखा जाए कि विधानसभा चौरी चौरा के क्षेत्र में, तो यहाँ से रनिंग कैंडिडेट रही हैं बीजेपी की ही संगीता यादव। आप जो चुनाव में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे इस बीच में? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा बनाम सपा का माहौल बन रहा है, तो वीआईपी को आप कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, हमें मालूम है कि परीक्षा कठिन है, लेकिन जो पार्टियां हमें धोखा देती रही हैं, और अभी आरक्षण के नाम पर जो लोग हमको धोखा दिए हैं, हम यदि नहीं जीतते हैं तो निश्चित रूप से उनको हरा तो सकते हैं। हम हराने का काम करेंगे, और इस बार कोई मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार बनाना चाहते हैं हम लोग, ताकि हम गरीबों का, हम अति पिछड़ों का बात मानी जाए। जो सरकार जिस घमंड में है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आज निषाद दिखा देगा, हमारा पूरा समाज दिखा देगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं 2022 में। निषाद आप ही के समुदाय से एक बड़े चेहरे के रूप में, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ऐसी संभावना है कि वो आ रहे हैं, तो फिर जब हर लोग निषाद ही कह के लड़ेंगे, तो फिर आप कैसे वहाँ फिट बैठेंगे? देखिए, आप जान लीजिए, पहले हमारा निषाद समाज आज वर्तमान सरकार से बिल्कुल चिढ़ा हुआ है। आपने सुना होगा, अभी पिछले 17 तारीख को रामाबाई पार्क में हमारे समाज को बुला करके वहाँ पर उनको समझ लीजिए एक प्रकार से जूता मारा गया। हमारे समाज को कहा गया कि आप लोग चलिए रामाबाई पार्क में, आपको सौगात मिलना है। मैं पूछता हूँ बड़े नेताओं से कि वहाँ पर सौगात क्या है? क्या हमको कपड़ा पहनाने बुलाए थे? वहाँ पर सौगात देंगे, गाना गुड़िया देंगे? हमारा समाज केवल इसीलिए गया था कि हमें आज आरक्षण मिलने वाला है, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरने वाला है। लेकिन वहाँ पर हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, माननीय अमित शाह जी मौजूद थे, लेकिन वह लोग आरक्षण के विषय में एक भी शब्द नहीं कहे। इसलिए हमारा समाज गुस्साया और वहां पर तमाम कुर्सियों को भी तोड़ दिया, और विरोधी नारा भी लगाया। वहां पर बहुत तांडव हुआ वहां पर, और हमारा समाज पूरा उनसे रुष्ट है। आप जिसका इशारा कर रहे हैं कि आप हमारे समाज से कोई आने वाला है, मुझे निश्चित रूप से यहाँ पर उनको वोट नहीं मिलने वाला है। ऐसा आप दावे के साथ कह सकते हैं? बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं। आप लोगों ने सुने होंगे
कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा हमारा पूरा समाज लगा रहा है और कायम है। यानी आरक्षण नहीं तो वोट नहीं पे ही आप टिके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आरक्षण नहीं तो वोट नहीं पे टिके हुए हैं। और हमारे मुकेश सहनी जी का यही नारा है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो सपोर्ट नहीं। अपने समर्थकों से कुछ अपील भी करना चाहेंगे? मैं अपने समर्थकों से अपील करना चाहूँगा कि उनका आज 5 वर्ष में एक बार उनका मताधिकार मिलता है। अपने मताधिकार का प्रयोग खूब सोच समझ के करें। आप जान लें कि कौन कौन हमको धोखा दिया है, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने लोगों को मजबूत करने की ज़रूरत है। आपके बीच में आपका विकासशील इंसान पार्टी, आपका बुजुर्गों का चुनाव चिन्ह नाव लेकर के आ गया है। आप लोग नाव पे चढ़िए और अपना सरकार बनाइए। अपने हाथ में, अपने कलम में ताकत पैदा कीजिए ताकि आप लोग अपना तकदीर खुद लिख सकें। अन्यथा कोई आपको आपका अधिकार देने वाला नहीं है। भीख मांगने से ये लोग देने वाले नहीं हैं। हमें अपना अधिकार छीन कर लेना होगा। धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ रामनाथ निषाद जी, जिन्होंने बताया कि निषाद समाज अब पूरी तरीके से जाग चुका है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। धन्यवाद।